हर रात मैं दरवाजे के बाहर महिलाओं के चमड़े के 2 जोड़े जूते रखता था ताकि लोग समझें कि घर में एक से ज्यादा लोग रहते हैं और मैं सुरक्षित रह सकूं। उस शहर में घरेलू हिंसा और अपराध के कई मामले हो चुके थे, इसलिए मैं हमेशा सतर्क रहता था। उस रात जब मैं सोने ही वाला था तभी सबसे डरावनी घटना हुई। लिविंग रूम से किसी चीज के हिलने डुलने की आवाज आई। कोई चोर घर के अंदर घुस चुका था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे एक खबर याद आ गई थी जिसमें बताया गया था कि कई बार चोर यह देखने के लिए इंतजार करते हैं कि घर का व्यक्ति सच में सो रहा है या नहीं। मैंने सांस तक रोक ली और सोने का नाटक करता रहा। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। तभी अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सोने का नाटक जारी रखा। मुझे लगा था कि वे सिर्फ सामान चुराने आए हैं और थोड़ी देर में चले जाएंगे, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मामला इतना साधारण नहीं था। एक और आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं है, चलो लिविंग रूम में चलते हैं, हमें एक बड़ा काम करना है। कुछ देर बाद घर फिर शांत हो गया। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे वीचैट पर एक नया मैसेज मिला। वह मेरे दूसरे रूममेट शियाओ चेन का था। क्या तुम लोग घर पर हो? मैंने तुरंत जवाब दिया। तुम अभी तक वापस नहीं आए? उसने लिखा, नहीं। फिर उसने पूछा, तुम अभी तक जाग रहे हो, है ना? मैंने जल्दी जल्दी टाइप किया, तुम बाहर हो, घर में खतरनाक लोग घुस आए हैं, जल्दी किसी को लेकर आओ और मेरी मदद करो। लेकिन उसका जवाब पढ़कर मेरा खून जम गया। उसने लिखा, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। क्या बाहर मौजूद चोरों में से एक शियाओ चेन था? लेकिन यह संभव नहीं था। जो आवाज मैंने सुनी थी वह उसकी नहीं थी। मैंने गुस्से में लिखा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं खतरे में हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि वे यहाँ क्या चुराने आए हैं। मैं उलझ गया। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। हमारे घर का दरवाजा बहुत मजबूत था। कोई साधारण चोर बिना आवाज के अंदर नहीं घुस सकता था। इसका मतलब था कि किसी अंदर वाले ने ही उन्हें अंदर आने दिया था। लेकिन क्यों? मैंने ग्रुप में कई मैसेज भेज दिए। क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो कि शियाओ झांग घर पर नहीं है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम भी पकड़े जाओगे। लेकिन शियाओ चेन ने लिखा, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा था कि मुझे पता है वे क्या चुराने आए हैं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उनके साथ हूँ। मैंने पूछा, तो फिर इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें याद है कि सामने वाले फ्लैट में नए पड़ोसी आए थे? मुझे याद आया। सामने वाले घर में 2 खुरदरे और अजीब से आदमी रहने आए थे। शियाओ चेन ने लिखा, घर में घुसे हुए दोनों आदमी वही हैं। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वे क्या चुराने आए हैं? उसका अगला जवाब पढ़कर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वे तुम्हारी यादें चुराने आए हैं। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर एक और डरावनी बात हुई। मैंने पुलिस को लगभग 20 मिनट पहले फोन किया था। नियमों के अनुसार उन्हें 5 से 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। भेजने वाला था 12110, यानी पुलिस का आधिकारिक नंबर। मैसेज में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने नंबर दोबारा चेक किया, नंबर बिल्कुल सही था। उसी समय शियाओ चेन ने ग्रुप में लिखा, पुलिस नहीं आएगी, जो जवाब तुम्हें मिला है वह मेरी तरफ से है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, मुझे पता है कि तुम सोए नहीं हो। वह साबित कर रहा था कि उसे मेरी हर बात का पता था। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम ये सब कैसे कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहरी दुनिया से मदद मिलने की उम्मीद